हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग यादव। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सपोज़ यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है। एंड स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ मीन्स इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही कंप्रेस्ड है ना ही एक्सटेंडेड है। ये आपका क्या है, नेचुरल लेंथ। ठीक। एंड इस ऑब्जेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकली में तो इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आपका ये स्प्रिंग लगाएगा, और फ्लोर को हमने क्या माना है, स्मूथ माना है। ये आपका क्या है, स्मूथ है सरफेस। तो जैसे ही ब्लॉक को मैं यहाँ पर डिस्प्लेस करूँ x डिस्टेंस दूर, इस ब्लॉक पर एक आपका फोर्स आएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका राइट में है, फोर्स आपका किधर आएगा, लेफ्ट में। और ये फोर्स क्या रहने वाला है, स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स क्या करना चाहेगा, रिस्टोर करना चाहेगा इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर गया, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा। फिर जब ऑब्जेक्ट को मान लो आप इधर जो है भेज रहे हो राइट साइड में, स्प्रिंग फोर्स आपका इधर लगेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं आपका रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पर बराबर है माइनस के एक्स का, जहाँ पे आपका माइनस साइन बताता है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। मीन पोजीशन वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का अलोंग द पाथ जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, दिस इज मीन पोजीशन। ठीक है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के बराबर है। एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ रिस्टोरिंग फोर्स क्या कराएगा, एक्सेलरेशन कराएगा, विच इज माइनस के एक्स। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं मास एक्सेलरेशन आपका हम लोग लिख सकते हैं डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन है, और इसको हमने लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म में। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज अ इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एंड इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन होगा इसका x इक्वल टू, देखते चलिए, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें सेम फॉर्म दिखे, सेम फॉर्म। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्स क्यूब को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, और ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है। लेकिन अगर साइन एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करें, दो बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स। मतलब फॉर्म क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो इस केस में इसका जो सोल्यूशन होगा x, वो होगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। वेलोसिटी आपका होगा dx बाई डी टी। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। ठीक है, a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। एंड यहाँ a को हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट को अंदर ले जाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी, a को अंदर लेकर जाएं तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। दिस इज वेलोसिटी। यहाँ पे आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप सब्सिट्यूट करें तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये इक्वेशन है आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सलरेशन आपका होगा dv बाई dt, ठीक है। सो इस केस में आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, इट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी हाँ, ये होगा आपका डिफ्रेंशिएशन। एंड यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा, इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सलरेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ऑपोजिट है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, ठीक है। सपोज एसएचएम कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है और ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। दीज टू आर दी एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। जहाँ पे a आपका क्या है, a इज योर एम्पलीट्यूड, a इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव लें तो इसको आप जीरो बोलिए, तो ये a है, ये क्या है आपका माइनस a। मीन पोजीशन पे याद रखिएगा एक्सलरेशन आपका जीरो होता है, क्योंकि अभी जस्ट देखा एक्सलरेशन क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैग्नीट्यूड बोलें तो एक्सलरेशन यहाँ पे जीरो है। एंड वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स आपका क्या है, जीरो है, तो इस केस में वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगा आपका मैक्सिमम रहेगा। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी आपका क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। और दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, एक इधर राइट और एक इधर लेफ्ट। अगर ऑब्जेक्ट किधर मूव, कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ग्राफ बनाएं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। यहाँ पे कांस्टेंट फाई, फाई होता है आपका फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को साइन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, और यहाँ पे फाई फेज कांस्टेंट बताता है। t इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट किधर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, एट t इक्वल टू जीरो इफ x इज जीरो फाई इज जीरो, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आपका फाई क्या होगा, जीरो। फाई इज फेस कांस्टेंट, और ये बताता है आपको क्या, कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पर है अपने मोशन के दौरान, ठीक है। यहाँ पे हमने फेस कांस्टेंट क्या माना है, ज़ीरो माना है। ये आपका एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक और ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी ये है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हम लोग करें, ठीक है। वेलोसिटी आपका होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम का ऐसा होगा। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वंस अगेन
जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है आपका वेलोसिटी मैक्सिमम है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे वेलोसिटी आपका जीरो है। और आखिरी ग्राफ आपका रहने वाला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। ये क्या होने वाला है? इट इज़ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ है उसका क्या करना है, माइनस कर देना है, तो इसका ग्राफ कुछ आपका ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका बताता है मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ ए ओमेगा, और ये हिस्सा है आपका माइनस ए ओमेगा। यहाँ पर ये आपका है ओमेगा स्क्वायर ए माइनस, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है आपका ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। फाइन।